सप्तम भाव में यदि किसी जातक के शुक्र विराजमान होता है तो जातक धन से, पुत्र से युक्त होता है, सुंदर होता है, प्रसन्न मन और सुखी होता है। इसकी जीवन संगनी कुलीन होती है। यदि वह शुभ राशि में होता है, शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि में होता है, तो उसकी जीवन संगनी उसकी आयु के अपेक्षा तरुणा होती है, सुंदर, गौरवर्ण और प्रफुल्लित नेत्रों वाली होती है। यदि शुक्र के साथ यहाँ मंगल हुआ या मंगल की दृष्टि हुई या मंगल के नवांश या मंगल की राशि में हुआ तो पर स्त्रियों में उसकी रुचि होती है। सप्तम राशि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की है और शुक्र सप्तम का कारक भी होता है, विवाह का कारक भी होता है। तो ऐसे जातक को धन से, पुत्र से सुख प्राप्त होता है, स्त्री से सुख प्राप्त होता है और वह सुखी होता है। यदि पाप राशि में या पाप ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो उसमें कुछ कमी आ सकती है। इसके साथ ही हमें सप्तमेश का भी विचार करना पड़ता है। सप्तमेश यदि निर्बल होगा तो शुक्र के फलों में कमी आ जाएगी। सप्तमेश भी उच्च हुआ, बलवान हुआ या शुभ राशि में हुआ, अच्छी स्थिति में हुआ तो शुक्र के अच्छे फल, शुभ फल प्राप्त होते हैं। महर्षि भृगु के अनुसार सप्तम भाव का शुक्र जातक को कामुक, पर स्त्रियों में आसक्त, धनवान, गृह वाहन से युक्त, सभी कार्यों में निपुण, स्त्रियों से द्वेष करने वाला बनाता है। यह अपनी विवाहिता स्त्री से भी वैमनस्य रखता है। इसे सलाह देने वाले आदि लोग अच्छे होते हैं। यह शुक्र यदि पाप ग्रह के साथ शत्रु ग्रह की राशि में या नीच राशि में हुआ तो प्रथम पत्नी की वियोग या मृत्यु और दूसरे विवाह से सुख प्राप्त होता है। इस शुक्र के साथ यदि बहुत पाप गुणों का प्रभाव हुआ तो बहुविवाह की संभावना या अनेक विवाह की संभावना बन जाती है और संतान प्राप्ति में बाधा आती है। शुक्र शुभ ग्रह के साथ हुआ या उच्च राशि में हुआ या अपनी राशि में हुआ तो स्थिति अनुकूल होती है। धन, स्त्री और पुत्र का अच्छा सुख प्राप्त होता है और निरंतर वह अपने कार्य में प्रगति करता है और विवाह के बाद उसका भाग्य प्रबल हो जाता है। लेकिन पाप ग्रह के प्रभाव में इसमें स्त्री के विषय में उसे चिंता हो जाती है। यदि यहाँ पर मेष, मिथुन या तुला राशि होती है सप्तम में और वहाँ शुक्र होता है तो उसकी स्त्री पुरुषवत सुंदर होती है, बुद्धिमती, सांसारिक व्यवहार में चतुर और कुटुंब में मिलजुल कर रहने वाली होती है। पति पर अपना अधिकार रखती है। संतति अल्प परंतु सुशिक्षित होती है। सिंह या कुंभ का शुक्र होगा तो स्त्री स्थूल काया, गंभीर चेहरा और मध्यम कद होती है। संसार के कार्य में मग्न और बुद्धिमती होती है। पुरुष राशि का शुक्र स्त्री संसार में विशेष आसक्त नहीं होती। विपत्ति में उसका धैर्य टूट जाता है किंतु दैवीय सहायता से किसी तरह बेरोक टोक इनके व्यवहार और कार्य चलते रहते हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन का शुक्र हो तो स्त्री का शरीर दुबला पतला, कद ऊंचा, चेहरा लंबा, आंखें चमकीली, लंबे और चमकदार केश और त्वचा कोमल और मनोहर होती है। वृष, कन्या या मकर राशि का शुक्र यदि होता है तो स्त्री किंचित स्थूल काया, छोटा कद और गोल आकर्षक चेहरे वाली होती है। शनि या मंगल की राशि का शुक्र यदि यहाँ पर होता है और उस पर राहु का कहीं प्रभाव भी हो या पाप ग्रह का प्रभाव हो तो पत्नी या तो विजातीय अथवा आयु में अधिक होती है, ऐसा कुछ ज्योतिषकारों का मत है। अष्टम भाव में यदि शुक्र होता है तो उसे चतुष्पद पशुओं से, चौपाई पशुओं का सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक व्यर्थ का वाद विवाद करता है और बहुत समय तक सुख से जीवन व्यतीत करता है। इसका अर्थ दीर्घायु होता है। उसे विजय और धन लाभ सामान्यतः कष्ट के द्वारा ही, कष्ट के बाद ही प्राप्त होते हैं और बार बार देते रहने पर भी इसका ऋण बढ़ता जाता है। फिर भी यह सुख का आकांक्षी रहता है और यह व्ययशील होता है, भोगवादी उसकी प्रवृत्ति होती है। द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि जाती है तो उसकी वाणी में
कठोरता होती है, धन संचय में से बाधा आती है, क्योंकि ऋण की वृद्धि होती है और उसमें व्यय की अधिकता रहेगी। महर्षि भृगु के अनुसार अष्टम का शुक्र जातक को सुखी, रोगी, असंतुष्ट और मध्यायु बनाता है। चौथे वर्ष में माता पर संकट आता है। इसकी जीवन संगनी इसका सदा हित चाहने वाली होती है। यदि यह शुभ ग्रह की राशि में या शुभ ग्रहों के साथ होगा तो जातक दीर्घायु या पूर्णायु होता है। यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ होता है तो आयु पक्ष में कमी आती है। मिथुन या वृश्चिक राशि का शुक्र यदि अष्टम भाव में होता है तो स्त्री पुत्रों से कलह होती है, स्त्री सुख में और धन के सुख में कमी रहती है। वृष, कर्क या धनु राशि में यदि शुक्र होता है तो उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ठीक नहीं रहता है। उसे रोग भी होते हैं जिसमें मधुमेह और प्रमेह जैसे रोग अधिक हो सकते हैं। उसमें व्यभिचारी प्रवृत्ति हो सकती है। सिंह और मकर का शुक्र पुत्र से वैमनस्य रखता है। संतान, अल्पपत्नी, सुख ऐसे उसे योग प्राप्त होते हैं। शुक्र यदि मेष या कन्या का हो तो विवाह के अनंतर भाग्योदय में कमी आती है। कुंभ, मीन या तुला का शुक्र यहाँ सामान्यतः अशुभ फल नहीं देता है। उसे साधारण सुख और साधारण धन प्राप्त होते हैं। कर्क, सिंह या मीन का शुक्र यदि अष्टम में बैठता है तो व्यक्ति को मद्यपान में रुचि बढ़ाता है। कुंभ और वृश्चिक का शुक्र भी उसे व्यसन की तरफ ले जाता है। शुक्र दूषित होता है यहाँ पर तो गुप्त रोग होते हैं, यौन जनित रोगों से उसे कष्ट होता है। यदि शुक्र नवम भाव में होता है तो जातक को पिता से प्राप्त संपत्ति होती है। वह तीर्थ यात्रा करता है, उत्सव में देव, गुरु और अतिथियों के पूजन में कार्य करता है, संतुष्ट होता है। शरीर में कुछ दुर्बलता हो सकती है, फिर भी वह भाग्यवान, धनवान, अनेक गुणों से संपन्न, अपने से वरिष्ठों का आदर करने वाला, अपने भुजबल, अपने उद्योग और अपने परिश्रम से उन्नति करने वाला, विद्या, धन, स्त्री आदि प्राप्त करने वाला होता है। महर्षि भृगु के अनुसार नवम भाव का शुक्र जातक को धार्मिक, तपस्वी, जप आदि कार्यों में रुचि रखने वाला बनाता है। उसे भोग वृद्धि होती है, उपभोग करने वाला होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है। इसका पिता दीर्घायु होता है। पाप ग्रह भी साथ में हो तो पिता पर संकट आता है। पाप ग्रह के साथ या पाप राशि में या शत्रु राशि में या नीच राशि में हो तो धन हानि होती है। यदि पर पाप प्रभाव होता है तो यह व्यभिचार में भी रत हो सकता है। शुभ ग्रह साथ होगा तो भाग्योदय होता है, अधिकार और पद की प्राप्ति होती है। चतुर्थेश और सप्तमेश भी यदि नवम भाव में शुक्र के साथ बैठे तो जातक बहुत भाग्यवान होता है। उसे अच्छे वाहन और अच्छे विस्तृत विशाल घरों का सुख प्राप्त होता है। वह अनेकों प्रकार के कपड़े और आभूषणों का शौकीन और उनका भोग करने वाला होता है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला अथवा धनु का शुक्र यदि नवम भाव में होता है तो उसकी पत्नी प्रत्येक प्रकार से सुंदरी होती है। कर्क, वृश्चिक और मीन का शुक्र हो तो पत्नी गौरांगी, निर्भीक, प्रभावशाली और घर में अपना अधिकार स्थापित करने वाली होती है। वृष, कन्या और मकर का हो तो स्त्री का चेहरा गौर, अभिमान से भरी हुई कोप युक्ता होती है, इसकी किसी से बनती नहीं है। यदि शुक्र यहाँ पर दूषित होता है तो विवाह विजातीय या आयु में बड़ी स्त्री अथवा विधवा से हो सकता है, अन्यथा इनके अवैध संबंध हो सकते हैं। माता पिता से वह विरोध रखता है, स्त्री के वश में रहता है। मीन का शुक्र यदि नवम में होता है तो इसका फल तृतीय स्थान के समान होता है। जातक की रुचि अनैसर्गिक स्त्री संबंध की ओर बढ़ जाती है और रिश्तों में यह संबंधों का भी विचार नहीं रख पाता है। लेकिन यह प्रभाव तभी होता है जब नवमेश भी पाप ग्रह से युक्त या पाप राशि में या निर्बल स्थिति में होता है।